नमस्कार दोस्तों। मन कमजोर या ताकतवर नहीं होता, वो या तो ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है। अगर आपने अभी तक मन के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है या उसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो इन वीडियो से आप लाभ ले सकते हैं। क्या होता है आखिर माइंड ट्रेनिंग में? माइंड ट्रेनिंग से सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने लगते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से सीखने लगते हैं और न केवल अच्छी तरह से सीखते हैं बल्कि आपका रिटेंशन यानी जो सीखा हुआ है उसको अंदर याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। और जब भी ऐसा कोई अवसर आए जहाँ पे उस सीख का इस्तेमाल करना हो, उस नॉलेज को अप्लाई करना हो, आपका माइंड उसमें आपकी हेल्प करता है। तो ये माइंड ट्रेनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, नंबर 2 रिटेंशन एंड नंबर 3 एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आइए माइंड के बारे में समझते हैं। माइंड का सबसे पहला कैरेक्टर है कि वो कभी खाली नहीं रह सकता। माइंड को हमेशा एक सब्जेक्ट, एक विषय की तलाश रहती है। अगर कोई विषय उसके सामने नहीं है तो वो कोई भी थॉट लाएगा, कुछ भी विचार करना शुरू करेगा, कुछ भी सोचना शुरू करेगा, लेकिन खाली कभी नहीं रहेगा। तो माइंड हमेशा किसी न किसी सब्जेक्ट से ऑक्यूपाइड रहेगा ही। या तो आप टीवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं। मन की दूसरी विशेषता है कि जिस सब्जेक्ट पर यह ध्यान लगाता है या जो भी थॉट इसके अंदर आते हैं वो थॉट और उससे जुड़े थॉट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, तो आपके दिमाग में हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का भाषण देता हुआ चेहरा है। आपके दिमाग में उस समय जो दिक्कतें थी वो आ सकती हैं। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो कभी भी एक थॉट या एक सब्जेक्ट अकेला नहीं होता, वो ग्रो करना शुरू कर देता है, वो और इंटेंस होना शुरू कर देता है और इस तरह से वो सब्जेक्ट या थॉट बढ़ते जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम अवेयर हो जाएं इस चीज़ के प्रति कि मन में हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट है, कोई ना कोई थॉट है और उस पर ध्यान लगाना शुरू करें कि वो क्या चल रहा है, वो सब्जेक्ट क्या है। इसके लिए एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। आप 3 से 4 गहरी सांसें लें और शांत बैठ जाएं। आप देखेंगे कि आप पता कर पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। और जब आपको ये अवेयरनेस आ गई तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं उसको बदलने में, क्योंकि मन की तीसरी विशेषता है कि वो कभी भी एक ही थॉट या एक ही सब्जेक्ट ले सकता है। वो एक साथ 2 सब्जेक्ट या 2 थॉट पे काम नहीं कर सकता। जब आप अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं तो उस समय आप किसी सिनेमा हॉल के बारे में नहीं सोचते हैं। जब आप किसी आम के पेड़ के बारे में सोच रहे हैं तो उस समय आप सेब के पेड़ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस विशेषता का प्रयोग हम कर सकते हैं हमारे नकारात्मक विचारों को दूर करने में। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कुछ परेशान हो रहे हैं, कुछ तनाव में हैं, 3 से 4 लंबी गहरी सांसें लें और सोचें कि आप उस समय क्या कर रहे हैं या किस बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसी बात आपके गोल से अलाइन नहीं करती है तो तुरंत उसे बदल दें, क्योंकि आपका माइंड एक समय में एक ही बात सोच पाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव चीज़ें अपने आप आपके दिमाग से बाहर निकल जाएंगी। तो फाइनली माइंड पावर को बढ़ाने की दिशा में जो सबसे पहली छोटी सी एक्सरसाइज है वो है 3 से 4 लंबी गहरी सांसें लें। देखें कि आपके मन में उस समय क्या चल रहा है, मन ने कौन सा सब्जेक्ट पकड़ा हुआ है। फिर उसका ऑडिट करें कि क्या वो सब्जेक्ट
या थॉट आपके गोल से अलाइंड है? क्या वो आपको किसी तरह से मदद दे रहा है, कोई खुशी दे रहा है? और अगर ऐसा नहीं है, वह थॉट या सब्जेक्ट निगेटिव है, तो उसे तुरंत बदल दें। माइंड पावर से रिलेटेड टेक्निक्स के बारे में हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, जिससे आप अपने मन की असीम क्षमताओं का प्रयोग अपने गोल्स को पाने में कर सकें। धन्यवाद।